Hello friends, welcome to our channel Crypto with Vishal. बिटकॉइन अनस्टॉपेबल 68,800 के लेवल को बिटकॉइन टच करके आया है। $100 दूर था सिर्फ ऑल टाइम हाई बनाने से। तो इंडिकेशन क्लियर है, बहुत जल्दी आने वाले टाइम में आपको बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई बनता हुआ यहां पे देखने को मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, मीम कॉइन्स ने तबाही मचाई हुई है, शिबा इनू 95% पंप। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स का क्या हो रहा है? ऑल्ट कॉइन्स तो गिर रहे हैं, कुछ ऑल्ट कॉइन्स उसी जगह पे हैं और बहुत कम ऑल्ट कॉइन्स हैं जो पंप कर रहे हैं। तो ऑल्ट कॉइन्स के साथ ये क्या हो रहा है, इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। और एक वार्निंग भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, कौन से ऐसे कॉइन है जिसको अगर आप सेल आउट करके इस समय प्रॉफिट बुक करना चाहें वो कर सकते हैं। ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए उस काम को करने में, इस बारे में भी आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 5.4%, वॉल्यूम 64% अप है। $180 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। इनफ्लो की बात करेंगे, कोई इंटरेस्टिंग डेटा नहीं है, छोड़ते हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, एक्सट्रीम ग्रीड 90 पे हम लोग आ गए हैं और ये 90 का लेवल लास्ट टाइम अगर आप बात करेंगे तो बिटकॉइन ने फरवरी 2021 में देखा था। फरवरी में, वो जब ऑल टाइम हाई बिटकॉइन का बना था नवंबर, तब की बात नहीं कर रहा हूं, फरवरी 2021 की बात करता हूं। उस टाइम का जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स था वहां पे हम लोग यहां पे आ गए हुए हैं। अगर बात करेंगे पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट की, वो है बाय के तरफ और हीट मैप बहुत इंटरेस्टिंग है। बीटीसी 6.52% अप है, इथीरियम 6.68% है। डॉज के बारे में बात करेंगे, 16.5% अप है। शिबा इनू की बात करेंगे, थोड़ा डाउन हो गया, 75% अप है। इसके अलावा अगर बात करेंगे आप यहां पे स्टैक्स की, वो यहां पे गिरा है। नॉर्मली क्या होता है कि जब बिटकॉइन स्पीड पे बढ़ रहा होता है तो ऑल्ट कॉइन्स भी हमें अच्छे दिख रहे होते हैं, पर स्टैक्स गिरा हुआ है। रेंडार के बारे में बात करेंगे, वो आपको यहाँ पे रेड में दिख रहा है। ओके भी ठीक है, यहाँ पे कैस्पर रेड में दिख रहा है आपको। डाई तो क्या अलग चीज़ हो गई। नियर प्रोटोकॉल आपको यहाँ पे रेड में दिख रहा है। तो थोड़ी सी अजीबोगरीब चीज़ है ये है कि बिटकॉइन एक तरीके से बढ़ रहा है पर ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहे हैं। आगे डिस्कस करते हैं। बिटकॉइन का प्राइस जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं 67,375। कल टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को एक पैटर्न यहां पे भेजा था, उसी पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं जब बिटकॉइन अराउंड 65,000 पे था। तो अगर आप देखो ना हो क्या रहा है बिटकॉइन, और ये मैं आपको 43,000 से बात कर रहा हूँ, डेली चार्ट में है। बिटकॉइन ना एक साइडवेज मोमेंट पे चलता है और उसके बाद पंप करता है। ये कहानी हुई थी जब बिटकॉइन था 43,000 में, बिटकॉइन ने 14% का पंप किया। इसके बाद बिटकॉइन जब 50,000 52,000 की रेंज में आया, वो उस टाइम एक साइडवेज मूवमेंट में गया। उसके बाद उसने 16% की रैली करी। वही मूवमेंट अभी बिटकॉइन के प्राइस में हमें देखने को मिला था 62,000 पे, और वहां से अगर आप 14% की बात करते हैं ना, तो बिटकॉइन आपको 72,800 के नियर अबाउट यहां पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। यही चीज मैंने आप लोगों को पहले भी वहां पे बताई थी। लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो है कि लास्ट बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई था वो उसके बीच में है। तो क्या बिटकॉइन इस बार इतने बड़े रेजिस्टेंस को, जो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई था, उसको एकदम मक्खन की तरह तोड़ता वो ऊपर निकल जाएगा? वो इंटरेस्टिंग चीज यहां पे देखने वाली होने वाली है। क्योंकि लास्ट टाइम के बारे में जब मैंने चीज देखी कि जब बिटकॉइन ने 2017 में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, जब बिटकॉइन उसको तोड़ने आया तो बिटकॉइन ने कुछ टाइम वहां पे निकाला है, जहां पे एक 10% का बिटकॉइन के प्राइस में करेक्शन भी देखने को मिला है। तो वो इंटरेस्टिंग है कि क्या इस बार बिटकॉइन मक्खन की तरह तोड़ता हुआ जाएगा या फिर से एक करेक्शन हमें यहां पे देखने को बिटकॉइन के प्राइस में मिल सकता है। करेक्शन मतलब 63,000 पे नियर अबाउट यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, जो एरिया पे हमें यहां पे भी सपोर्ट मिल रहा है। 1,56,697 ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं यहां पे। जो बिटकॉइन ने ये त्राहीमाम मचाया है, क्योंकि अब सबकी एक्सपेक्टेशन एक ही चीज है कि अब मार्केट बस ऊपर ही जाने वाला है, नीचे नहीं आने वाला है। तो जब चीजें थोड़ा सा एक ही डायरेक्शन में चले तो कई बार चीजों के जो उलट भी रिजल्ट यहां पे देखने को हमें मिल जाता है। फंडिंग रेट की बात करेंगे यहां पे। इतना ज़बरदस्त फंडिंग रेट मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब देखा था, जिस हिसाब से फंडिंग रेट यहाँ पे चल रहा है। और इतना ज़्यादा फंडिंग रेट बॉन्ग का मैंने देखा है यहाँ पे, 1000 बॉन्ग का 0.3% का फंडिंग रेट यहाँ पे चल रहा है।
एक नेक्स्ट लेवल पे ना बिल्कुल अलग ही मीम कॉइन के फंडिंग रेट की आप बात करोगे तो वो नेक्स्ट लेवल पे। पेपर की बात करेंगे 0.2, पॉइंट बिंग एक्स पे 0.2 चल रहा है यहाँ पे, बाइबिट पे 0.2% चल रहा है यहाँ पे। अलग ही वे में बिटकॉइन का जो मार्केट है, क्रिप्टो का मार्केट जो है वो फिलहाल यहाँ पे चला। बात करते हैं कि एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे डोमिनेंस में, अगर देखें क्या चल रहा है। डोमिनेंस अगर आप देखोगे यहाँ पे बिटकॉइन की तो वो हाई की तरफ चल रही है। यही लेवल हम लोगों ने पहले भी बनाया था, दिसंबर में भी यही चीज़ बनी है लास्ट ईयर की, और इस बार भी यही बनी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ना ऑल्ट कॉइन्स पे उतना हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। स्पेशली ये जो सारी चीज़ें हुई हैं ये हुई हैं ETF की वजह से। कोई रीजन नहीं था बिटकॉइन के पास कि बिटकॉइन इस स्पीड में, चलो करेक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, वो करेक्शन थोड़ा यहाँ पे देखने को हमें मिला है और इसी चीज के बारे में आगे बात करेंगे जो वार्निंग मुझे देनी थी। कोई रीजन नहीं था बिटकॉइन के पास अगर हम लोग देखें इस स्पीड में बढ़ने का। अगर मैं मंथली चार्ट पे आऊं यहाँ पे तो मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो 25,000 से हम लोग जब थे तब ETF अनाउंसमेंट हुआ था कि ETF आने वाला है, और उसके बाद कुछ ही महीने में बिटकॉइन वहां से 68,000 पहुंच गया। इवन 42,000 पे ETF मेरे ख्याल से आया था, 42-44,000 था, वहां से 70,000 के रेंज में नियर अबाउट आना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ETF एक ऐसा फैक्टर था जो उस रैली को यहाँ पे लेके आया है और कोई बिटकॉइन के पास रीजन वहां पे नहीं था। माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। अभी थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ इसलिए नंबर आपको चेंज दिखेंगे। माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास $13 बिलियन के बिटकॉइन बढ़े हैं। अनरियलाइज प्रॉफिट की बात करते हो तो वो $7 बिलियन हो गया है। $7 बिलियन का अनरियलाइज प्रॉफिट यहां पे है माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास। अगेन जितनी बार आप बोलो इस चीज को कम है वो कि माइक्रो स्ट्रेटेजी ने लिटरली एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहां पे सेट किया है। इसी के साथ बिटकॉइन ने अभी जब प्राइस थोड़ा सा बिटकॉइन का नीचे आया, पर जब हम लोग 70,000 के नियर अबाउट थे तो वो टाइम पे बिटकॉइन ने सिल्वर को भी क्रॉस कर दिया था। अभी थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे नीचे आ गया तो हम नीचे की तरफ यहाँ पे आ गए, पर अगला जो टारगेट है, बड़ा टारगेट है, वो है हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट का। उसको सबसे पहले हमें ब्रेक करना है। गोल्ड तो खैर ब्रेक होने में हमें टाइम लगेगा, मल्टीपल यहाँ पे हमें जो 4 साल की हमारी साइकिल है वो लग सकती है, पर हाँ माइक्रोसॉफ्ट मुझे लगता है जल्दी आने वाले टाइम में हमें ब्रेक होता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे ही पंप होना शुरू होता है क्रिप्टो करेंसी का मार्केट, बिटकॉइन पंप होता है, कॉइन बेस क्रैश होता है। फिर से सेम चीज हुई है, लास्ट टाइम भी हुआ था ये, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, उसी समय सडनली कॉइन बेस यहाँ पे क्रैश हो जाता है। कैसे क्रैश हो रहा है ये समझ से परे है यहाँ पे, पर हिस्ट्री में भी मैंने आप लोगों को बताया है, पहले भी 17 की बात करें, 19 की बात करें, इस बार तो 2 बार हो गया है। एक अगर हम लोग देखें तो पिछले 7 दिन में 2 बार हो गया है कि कॉइन बेस क्रैश, फंड में आप लोगों को जीरो देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या ये जानबूझ के यहाँ पे क्रैश कर रहे हैं, पता नहीं, समझ से परे हैं ये सारी चीजें। एक बड़ी चीज और एक इंटरेस्टिंग चीज, देखो ऐसा नहीं है कि इससे बहुत बड़ा पैसा फ्लो हुआ होगा, लेकिन ये अपने आप में बड़ी चीज है। वो ये है कि जो स्टैनफोर्ड का स्टूडेंट रन फंड है उसमें इन्होंने 45,000 का जब बिटकॉइन था तब इन्होंने बिटकॉइन खरीदा है। 7% इन्होंने अपना जो टोटल पोर्टफोलियो है उसमें बिटकॉइन को रखा। देखो इनका 7% कुछ भी नहीं होगा। हमारी जो वेल्स है ना, मिस्टर 100 की वेल्स की जो डेली की जो बाइंग है ना, वो इससे ज्यादा होगी जो इनका टोटल फंड है। लेकिन आप समझो ये स्टैनफोर्ड में ये जो लोग आज हैं, यही कल को जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज हैं, उनको संभालने वाले हैं। और इनके अर्ली स्टेज में अगर इनको बिटकॉइन की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है तो आप ये देखो जब ये जाएंगे उन कंपनीज में, उनको संभालेंगे, इनको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हमें हमारे पोर्टफोलियो में कौन से एसेट रखना है, तो वो टाइम पे हाईली चांसेस होंगे कि ये बिटकॉइन को भी सपोर्ट करेंगे। तो उस लिहाज से शॉर्ट टर्म पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पर आने वाले लंबे टाइम पे ये जो अपडेट है इसका इंपैक्ट हमें बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सब कुछ ठीक है, पर ये ऑल्ट कॉइन्स को क्या हो गया है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम लोग पिछले 24 घंटे का भी चेंज देखते हैं यहाँ पे, तो चलो ये तो चलो मीम कॉइन है, इसको इग्नोर करते हैं हम यहाँ पे। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें, फैंटम हम लोग देखें तो 10% डाउन है यहाँ पे। AGIX देखते हैं 9% डाउन है यहाँ पे। स्टैक्स देखते हैं ये भी 7.63% डाउन है यहाँ पे। IMX की बात करते हैं 6.69% डाउन है। नियर की बात करते हैं 6.27% डाउन है।
पाइथ की बात करते हैं 5.57% डाउन है, रेंडार की बात करते हैं डाउन है, जीआरटी की बात करते हैं डाउन है, सी की बात करते हैं डाउन है, एल्गो की बात करते हैं डाउन है, हीलियम की बात करते हैं डाउन है, कैस्पा की बात करते हैं डाउन है, लाइट कॉइन की बात करते हैं डाउन है, ब्लर की बात करते हैं डाउन है, माना की बात करते हैं डाउन है, गाला की बात, सुई की बात, तेजस, एक्सेसफिनिटी, थॉर चेन, वी चेन, एवेक्स, सैंड, चलो एवेक्स ऊपर है, सैंड, सब हमें डाउन की तरफ दिख रहे हैं। पर दूसरी तरफ एक और कैटेगरी ऐसी है जहां के टोकन हमें अलग ही जगह जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, दैट इज मीम कॉइन। शिबा इनू का चार्ट देखेंगे ना यहाँ पे, एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। 68% जो दिख रहा है ना, ये गिरने के बाद है यहाँ पे। अगर आप एक बार लोड हो जाए, यहाँ पे हो रहा है थोड़ा, शायद या तो कॉइन मार्केट कैप भी अब स्लो चलने लग गई या मेरा इंटरनेट शायद यहाँ पे स्लो चल रहा है। तो अगर आप देखो ना 0.45 तक गया ये, खाली 0.45 नहीं, मल्टीपल जीरो के बाद वहां से नीचे की तरफ आया ये। प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, दो चीजें हैं, दो प्रॉब्लम है, और वही उसी में मेरी वार्निंग भी जो मैं आप लोगों को देना चाहता था वो है। पहली चीज डोमिनेंस। यहाँ पे देखो, जब तक बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे नहीं आएगी, ऑल्ट कॉइन्स पे आपको इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी चीज इस बार क्या हुई है कि जो पैसा है ना, वो पूरे का पूरा मीम कॉइन के ऊपर रोटेट हो रहा है। क्या हुआ, बिटकॉइन ने प्रॉफिट दिया, बिटकॉइन के बाद आइडियली पैसा ऑल्ट कॉइन्स में आना चाहिए, लेकिन इस बार सिनेरियो बदल गए हैं। रिटेल इन्वेस्टर नहीं है यहाँ पे, वेल्स नहीं है यहाँ पे, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो ETF की वजह से इतना फोमो क्रिएट कर दिया है कि लोग बिटकॉइन को यहाँ पे बाय करे जा रहे हैं। बिटकॉइन $1 लाख जाने वाला है, कभी $1.5 लाख जाने वाला है, कभी $2 लाख जाने वाला है, इवन $1 बिलियन तक जाने वाला है। ये तक प्रेडिक्शन यहाँ पे आ रही है इसी इंस्टीट्यूशंस के वहां से। रिटेल पब्लिक अभी इतना यहाँ पे बाय नहीं कर रही है। बस हुआ इस बार ये है कि जो बिटकॉइन से जो पैसा जो आता है वो ऑल्ट्स में जाता है, वो सारा इस बार मीम में पहुंच गया एकदम से, और मीम सीजन यहाँ पे आ गया उस वजह से। जिस वजह से ये देखोगे 7 दिन में ना, इवन एक तो प्रोजेक्ट था ट्रम्प, अगर आप देखोगे तो पिछले 60 दिन में 4446% का इसमें पंप है। 100% वाले तो लाइन लगी हुई है इन प्रोजेक्ट्स की, मतलब गिनती नहीं है यहाँ पे। 100 वाले तो ऐसे हैं 24 घंटे के अंदर। तो क्या हुआ कि जो ऑल्ट्स पे पैसा आना था ना, वो सारा का सारा मीम में आ गया। अब होगा क्या अभी आने वाले टाइम में, प्रॉब्लम मुझे सिर्फ एक है यहाँ पे। देखो, मीम बाय करने से मैं मना नहीं करता हूँ, मेरे पास भी मीम कॉइन बहुत है, लेकिन जो मीम कॉइन में प्रॉफिट है ना, वो निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर चीजें बदले का मतलब सिर्फ ये है कि हम आज जहां पे चल रहे हैं, बिटकॉइन जहां पे आज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल जगह है। अगर यहां से बिटकॉइन ने करेक्शन लिया, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लेगा, मैं एक सिनेरियो बता रहा हूं आपको कि अगर बिटकॉइन ने यहां से एक करेक्शन ले लिया, और हम लोग अगर करंट प्राइस से 10% भी अगर मैं बिटकॉइन के प्राइस को डाउन देख लूं, तो कोई बहुत बड़ा हल्ला नहीं है यहाँ पे। 58,000 60,000 पे बिटकॉइन अगर चला गया, 10% का करेक्शन ले लिया ना, ये जो मीम कॉइन है ना, ये जिस स्पीड में बढ़े हैं ना, ये उसी स्पीड में नीचे जाएंगे। तो जितना प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना, वो नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कि ऑल्ट कॉइन्स नहीं गिरेंगे, ऑल्ट्स भी गिरेंगे, लेकिन जो मीम कॉइन में आपको प्रॉफिट दिख रहा है ना, वो सडनली यहां पे खत्म हो जाएगा। तो बेटर ये है कि मीम कॉइन्स में अब जो प्रॉफिट मिल रहा है ना आपको, उसको थोड़ा सा बुक कर लो और उससे ऑल्ट कॉइन्स पे लगा लो, जो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स है। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा ऑल्ट कॉइन्स अभी अच्छे प्राइस में नहीं आया, बाद में बाय करूंगा, तो बाद में बाय कर लो। पर थोड़ा प्रॉफिट अगर आप निकाल लोगे, अच्छा रहेगा। जिसको ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट हो रहा है, जो 5x पे चल रहे हैं, 10x पे चल रहे हैं, वो शिबा इनू को $1 $1 जाने की कहानियों पे मत जाओ। देखो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कल वीडियो बनाया था शिबा इनू के बारे में, पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा व्यूज उस वीडियो में आए हैं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिन में 3 वीडियो बना सकता हूं मैं। शिबा इनू की आई सबसे बड़ी कहानी, पेपे अब रॉकेट बनेगा, फ्लोकी को अब कोई नहीं रोक सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बनाऊंगा ना, खतरनाक व्यूज आएंगे, एक एक वीडियो पे 30 40 हज़ार व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर पेल के आएंगे यहाँ पे। पर मैं नहीं चाहता उधर जाना। मेरा मानना यह है कि वीडियो बनाने के बाद एंड ऑफ द डे मेरे को भी कुछ सेटिस्फेक्शन मिले कि मैंने कुछ अच्छी चीज बनाई, इसलिए मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। ना ही चाहता हूं आप लोगों को उस, एक बार ये गिर गए ना अगर, तो जितना प्रॉफिट दिखा है ना, वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा। और पास में बहुत बार हुआ ये, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है, बहुत बड़े पंप देखे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 6 महीने साल से आए हैं, और वो आके ज्ञान देने लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता।
इवन एक ईमेल आया हुआ है मेरे पास, मैं दिखाना नहीं चाहता, फालतू में ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, लिटरली थ्रेट टाइप है उसमें दिया हुआ मुझे कि तुमने शिबा इनू के बारे में ऐसे कैसे बोला, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर हुआ, सोच रहा हूँ मैं आप लोगों को दिखाना, अल्टीमेटली क्या होता है बहुत नेगेटिविटी फैल जाती है इन सब चीज़ों से, दिखाना नहीं चाह रहा हूँ उसे, बस बता रहा हूँ आपको। ये जो बोलना बहुत अच्छा लगता है, जो जिस तरीके से ये व्यूज का गेम चलने लग जाता है ना, बस शिबा इनू, पेपे, फ्लोकी क्या हो रहा है, फंस गए ना जिस दिन आप इन सब चीज़ों में, उसमें इतना गंदा फंसोगे ना कि जो आज प्रॉफिट दिख रहा है ना उतना नेगेटिव में होगे, तब ना कुछ खरीदने लायक रहोगे, ना वो टाइम पे कुछ बेचने लायक रहोगे। तो सही टाइम पे सही जगह अगर आप हो ना तो ही उस चीज़ का फायदा है, और अगर आप सही टाइम पे गलत जगह फंस गए ना तो उसका नुकसान होगा। यहाँ पे फंडामेंटल कॉइन की चिथड़े उड़े पड़े हैं इस समय, क्योंकि सारा पैसा मीम कॉइन है, पर आज नहीं तो कल मीम कॉइन से प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू होगी, और जब वो बुकिंग शुरू होगी वो सारा ऑल्ट कॉइन्स में पैसा जाएगा, और तब ऑल्ट कॉइन्स आपको रॉकेट बनते हुए देखेंगे, और यही मीम कॉइन तब आपको नीचे आते हुए देखने को मिले। तब बहुत लोगों को समझ में आएगा कि उस दिन क्या बोल रहा था। तो ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि सारा का सारा बेच डालो, देखो मैंने मेरे मीम कॉइन्स बेचे नहीं है, मैं उन्हें होल्ड करके रख रहा हूं। तो अगर आपके पास फंड है तो मीम कॉइन्स को मत बेचो, पर अगर फंड नहीं है तो मीम कॉइन से थोड़ा प्रॉफिट निकाल लो और उसको अच्छे ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट कर दो। बस ये खाली यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ आप लोगों को यहाँ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। तो आई होप जो आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है मैंने, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। जाते जाते एक बार बिटकॉइन का प्राइस देख ले तो 66,500 पे फिलहाल बिटकॉइन यहाँ पे चल रहा है। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बाकी के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जो मैंने बात बोली है आप लोगों को मीम कॉइन से प्रॉफिट बुकिंग की, उस बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।